हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो लिथियम आयन बैटरी और ये सुपर कैपेसिटर, इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा बेहतर है, फ्यूचर के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है, और हमारे सेफ्टी के मामले में कौन सा ज़्यादा हमें हमारे लिए सेफ है, और इसे हम कैसे कर सकते हैं और इसे भी हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। इस सब फैक्टर्स को आज मिला के हम देखने वाले हैं कि कौन सा वाला फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल तो ये लिथियम आयन बैटरीज हर इलेक्ट्रिक कार और मोबाइल ऐप सब उनमें यूज होता है। जो सुपर कैपेसिटर है, ये पहले ज़माने से भी मतलब 100 साल हो चुके हैं। इस हमारे पीसी मतलब जो मदरबोर्ड होता है ना, वहाँ पर ये सब लगता है। इसका जो एनर्जी डेंसिटी हाई है, इसलिए हम इसे पावर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका एनर्जी डेंसिटी लो है, इसलिए ये ज़्यादा देर तक मतलब ये पावर 1 सेकंड में फुल चार्ज और 1 सेकंड में फुल डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसे चार्ज करने के लिए आधा घंटा लगता है, ये चलता है 1 घंटा तक है। और इसका जो मतलब इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है, क्योंकि ये एक बैटरी ऐसे 6 सुपर कैपेसिटर के जितना पावर ये अकेला स्टोर कर सकता है। इसलिए अगर ऐसे 6 सुपर कैपेसिटर को मिला दिया जाए तो ये मतलब इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा ना। इसे हम 1,000 बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, पर इसे हम 10 लाख बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब कि इस मामले में ये जीत जाता है, क्योंकि इसे हम 10 लाख बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो कॉस्ट है अभी इसका लो है, क्योंकि अभी इसका मास प्रोडक्शन हो रहा है, और इसका हाई है क्योंकि इसका भी मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए मतलब प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। ये एक को 40 में मिलता है मुझे, इसका 35 में ही मिलता है। और इसे जो है, इसे अगर आप चार्ज करके रख दोगे तो इसका कोई चार्ज कम नहीं हो जाएगा। मतलब भी बहुत कम अमाउंट का चार्ज इसका कम होगा, पर इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट का चार्ज कम हो जाएगा अगर आप इसे चार्ज करके 2-3 दिन के लिए आप रख दो तो। और इसका जो है, इसे इसका जो मेकिंग का कॉस्ट आता है, पर वो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जो लिथियम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रेयर मेटल, इसलिए इसका मेकिंग का कॉस्ट कम आता है, मतलब ज़्यादा आता है। बट इसका बहुत ज़्यादा कम आता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम से बनता है, और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में अभी एक लिथियम रिजर्व पाया गया है जम्मू कश्मीर के पास, इसलिए अभी मुझे लगता है इसका प्राइस भी और कम होगा। पर इसका प्राइस कम होके भी जाएगा तो जाएगा 15 रुपये के पास जाएगा। तो अगर इसका प्राइस, अगर इसका मास प्रोडक्शन होने लगे तो इसका प्राइस 5 रुपये तक जा सकता है। सेफ्टी के मामले में ये ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि ये जो ना, इसके जो पोल्स है, ये जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज का करंट ये नहीं देता है। तो इसका जो एक प्रॉपर्टी होता है कि ये सडन अपने चार्ज को रिलीज कर देता है। इसलिए अगर आप इसे, ये अगर चार्ज है, अगर आप इसे टच करते हैं तो आपको ये शॉक लगेगा। और इसके चार्ज को हम यहाँ पर लिखा हुआ है जो माइक्रोफेरेड है उससे मेजर करते हैं। ये 35 वोल्ट 4,700 माइक्रोफेराड का ये कैपेसिटर है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में, इसे हमें चार्ज करने के लिए बीएमएस और चार्जिंग मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसका अगर थोड़ा भी मतलब चार्ज में कुछ भी इनबैलेंस हुआ तो ये फट सकता है। तो इसके साथ ऐसे कुछ नहीं है, पर अगर आप इसके पोल्स को उल्टा करके इसे चार्ज में लगाओगे तो फट जाएगा। तो आज मतलब फ्यूचर के लिए तो ये अच्छा है, पर अभी के लिए तो ये अच्छा है, पर फ्यूचर के लिए इसका बहुत ज़्यादा ये क्रेज होगा, क्योंकि इसे चार्ज हम 10 लाख बार तक चार्ज और डिस्चार्ज हम इसे कर सकते हैं। मतलब कि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाता है, और इसका मेकिंग का कॉस्ट भी कम ही आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम से इन्हें अगर हम सॉल्व कर दें तो ये बहुत अच्छा फ्यूचर के लिए हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसे हमें चार्ज करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसे बहुत सारे बैटरीज लगते हैं, तो इसे चार्ज करने के लिए आपको 8 घंटा तक देना पड़ता है। भाई ये 1 सेकंड में फुल चार्ज हो जाएगा। पर अभी के टाइम पर इसका यूज़ भी अभी कुछ हो रहा है। जो हमारा मस्क्यूटो किलिंग जो होता है ना, जो बैट आता है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसमें एक बैटरी होता है, उस बैटरी से पहले इसे चार्ज किया जाता है, उसके बाद इससे जो नेट होता है उसे पावर दिया जाता है। अभी के टाइम पर भी इसे हम
कुछ जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ एप्लीकेशन का नाम पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना। थैंक्स।